अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने 10वीं के एग्जाम दिए और 10वीं के एग्जाम को पास करके आप 11th में आने वाले, ठीक है, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में रिजल्ट आने के बाद वो ये आता है कि अब हम कौन सी स्ट्रीम लें, ठीक, क्योंकि हमारे सामने देखो 10वीं तक है ना, एक बचपन वाली फेज होती है, 6 कर ली, 7 कर ली, 8 कर ली, 9 कर ली, 10 कर लिया, ये बचपन वाली फेज होती है। अब 11 12 अलग जिंदगी चलेगी और फिर 12वीं के बाद एक नई जिंदगी स्टार्ट होगी। एक टीचरों को आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि 12वीं कर लो जिंदगी समझ आएगी, है ना, ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। ये 12वीं के बाद जिंदगी समझती नहीं है, नई जिंदगी स्टार्ट होगी। क्योंकि जब आप 11वीं और 12वीं करके निकलोगे ना तो पता चलेगा कि अब हम दुनिया में एक नई तरीके से आए हैं। क्योंकि अभी तक तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो सारा बोझ उठा रहे हैं, आप लोगों को उठा रहे, कभी किसी को कोई काम नहीं करना, कोई बाहर जाकर के हथौड़े नहीं चलाने, कोई कुछ नहीं करना, घर पे जाते हो बस खाना पीना खाते हो, कपड़े पहनते हो, स्कूल जाते हो, बात करते हो, क्लियर, ठीक। लेकिन अब हमने ये सेशन जो है वो क्यों रखा है वो समझते हैं जरा। देखो, जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों के सामने वो है गाइडेंस की। सही गाइडेंस हर बच्चे के पास नहीं होता, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें ना भाई, कभी भी कोई टीचर पहली बार सीधे को बात नहीं करते। अगर कुछ टीचर अच्छे हैं वो बात करते हैं तो पूरी जानकारी नहीं देते। अलग अलग स्ट्रीम के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स जिसको हम अब ह्यूमैनिटीज के नाम से भी जानते हैं, कॉमर्स है, साइंस है, तो ये तीनों स्ट्रीम किस बच्चे को लेना चाहिए, किस बच्चे के लिए है ये स्ट्रीम, ठीक। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि तीनों ही स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है, चाहे आप आर्ट्स लो, कॉमर्स लो या साइंस, तीनों का ही अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कॉमर्स वाले कम अच्छे हैं या आर्ट्स वाले बहुत बेकार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बता दूं मैं, हमारे देश के अंदर तीनों ही बच्चों की जरूरत है, चाहे वो आर्ट्स ले, चाहे वो कॉमर्स ले, चाहे वो साइंस ले, क्योंकि पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे देश को चलाने के लिए ना हर इंसान की जरूरत होती है। एक आपने देखा होगा आर्ट्स वाले बच्चे भी बड़े बड़े टॉप लेवल पे जाते हैं, है ना, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, ठीक है, और नेता भी बन जाते हैं, तो सबके बाबा जी बन जाते हैं, सबसे बड़े लेवल पे चले जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। इसके अलावा आप लोगों ने कॉमर्स वालों को भी देखा होगा, सीए वगैरह सुना है कभी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस वगैरह कभी सुना है ना, बैंकिंग फील्ड में जाते हो, सीए सीएस वगैरह, ठीक, अकाउंटेंट वगैरह, ये सारी चीजें आपके कॉमर्स के अंदर है। इसके अलावा साइंस साइड की बात करें तो भी चाहे तो साइंटिस्ट बन जाते हैं, साइंस वाले डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। तो अगर हम अपनी नजर से पहले तो ये क्लियर करना है कि तीनों स्ट्रीम बेस्ट है, ठीक है, ना तो आर्ट्स बेकार, ना साइंस बेकार, ना कॉमर्स बेकार, तीनों ही बेस्ट है, तीनों ही एक लाइन पर है। ये नजरिया हमें बदलने की जरूरत है। अब ये नहीं सोचना कि हम साइंस लेकर बहुत अच्छा करेंगे या आर्ट्स लेकर बेकार करेंगे। अगर आप मेहनत करते हो अच्छे दिल से, मन लगा करके, तो आप आर्ट्स में बहुत अच्छा कर जाओगे। एक तो दूसरी बात ये कि 10वीं तक आप लोगों ने जैसे तैसे पढ़ाई, जैसे तैसे का मतलब है ये कि टीचर तो आपको समझाते हैं कि बेटा मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, 11वीं में आपको अच्छी स्ट्रीम लेनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, टीचर का काम है कहना, कहने दो, यही करते हो ना, यही करते थे, तो बताया भाई यही करते थे, हाँ भाई यही करते थे ना। बहुत कम बच्चे होते जो एकदम सीरियस होकर कहते अरे नहीं यार टीचर तो सही कह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या हो गया, ऐसे करते आप फर्स्ट टर्म बिता देते हो, सेकंड टर्म बिता देते हो, फाइनल भी बिता दिया और देखो 2026 में आ गया अप्रैल में, और अब अप्रैल भी खत्म होने वाला है। क्लियर बात है समझ में। तो अब देखो, अब अगर हम 11th की बात करें तो 11th क्लास के अंदर मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम दी जाती है, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स, ठीक। अब दूसरी बात ये, अगर किसी के 40 नंबर है, किसी के 70 नंबर है, तो अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अब जो है उसे स्वीकार करो कि हाँ मेरे इतने परसेंट आए हैं और मैं इस स्ट्रीम के लायक, यानी मुझे आर्ट्स लेना है या मुझे कॉमर्स लेना है या मुझे साइंस लेना है, वो करके अब कोई फायदा नहीं। अब जो बेहतर तरीका ये है कि जो वक्त है आपके पास, जितने मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के अकॉर्डिंग अब आप मेहनत करो, 11th क्लास ज्वाइन करो, 11th क्लास में स्टार्टिंग से मेहनत करो,
क्योंकि नंबर आपके, परसेंटेज आपके तभी बनेंगे जब आप स्टार्टिंग से मेहनत करते हो, जीरो लेवल से मेहनत करते हो, अप्रैल मई के महीने से मेहनत करते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप सितंबर से एक महीने पहले सोकर उठोगे तो अरे यार सितंबर में तो पेपर है चल आप पढ़ ले, ऐसा नहीं होगा। बात आगे मेरी बात, पूरी बात समझ में? क्या करना है आपको? अब किसी के मन में कोई डाउट कि मुझे आर्ट्स बेस्ट है या कॉमर्स बेस्ट है या साइंस बेस्ट है, अभी तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पहले डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? किसी को देखकर ये नहीं करना कि यार मेरे दोस्त ने कॉमर्स ले लिया मैं आर्ट्स में हूं, एक उसको ये कहना कॉमर्स वाले बंदे भी आर्ट्स वाले बंदों के नीचे काम करते हैं, इस बात है। और क्या वैसे साइंस वाले बंदे भी आर्ट्स वाले बंदों के नीचे काम करते हैं, तो फर्क क्या रह गया? फर्क ऐसे दिमाग का, आपकी सोच का, बच्चों की सोच। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। देखो which stream is right for you, यानी आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेहतर है। ये टोटली डिपेंड करता है आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। और सच्चाई तो ये है कि हमारे देश के अंदर ना हर इंसान की वैल्यू है और हर इंसान की जरूरत है, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो या साइंस का बच्चा हो, हर किसी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे बच्चे साइंस ले लेंगे तो बाकी कॉमर्स जो अकाउंटेंट का काम वो कौन संभालेंगे। एक आईएएस आईपीएस कौन बनेंगे भाई, लॉयर और नेता कौन बनेंगे, है ना? तो हर इसकी बच्चे की जरूरत है। ठीक, तो चलिए आप देखिए जरा, जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास तीन स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं, साइंस के बारे में आपको पता है, कॉमर्स के बारे में आपको पता है। तीनों ही स्ट्रीम के अलग अलग महत्व है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आर्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं। चलो पहले साइंस से स्टार्ट कर लेते हैं, साइंस की बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए बेस्ट है जो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ठीक, इनको मैथ, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, देखो साइंस लेने का मतलब ये नहीं है कि मेरे दोस्त ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस ले लूं, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। साइंस का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप दिन के 4-5 घंटे पढ़ सकते हो स्कूल कोचिंग छोड़ के। एक रात को सोना नहीं है 1 बजे तक, किताबें कॉपी में बस पेंसिल पेन चलाते रहना है। आपका इंटरेस्ट है साइंस के अंदर, बायो के अंदर, फिजिक्स के अंदर, आपका इंटरेस्ट है मैथ्स के अंदर, आप साइंस के। क्लियर? बात आ रही समझे? एक तो देखो जरा, अब इसके अंदर सब्जेक्ट की बात करते हैं कि साइंस वालों को कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं। तो साइंस वालों को ना साइंस ही मिलती है, साइंस है जो आपने 9th 10th में पढ़ी है वही मिलती है। लेकिन फर्क क्या है साइंस के अंदर, आपने 9th 10th के अंदर एक किताब पढ़ी, ठीक है, उसी के अंदर केमिस्ट्री है, नाम सुना होगा, फिजिक्स है और बायो है। केमिस्ट्री का मतलब है 10th के अकॉर्डिंग बता दूं, आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा है केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस पढ़ रखा है ना, तो ये केमिस्ट्री में आता है। आपने बायो पढ़ी है, बायो के अंदर क्या इंसान के दिल के बारे में, किडनी फेफड़े, ये सब ये बायो के अंदर आता है। फिजिक्स के अंदर आपने लेंस पढ़ा है, लाइट, मिरर, है ना, मैग्नेट के बारे में 10th क्लास में, ये सब के सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब साइंस में जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक, या तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं, पीसीएम लेते हैं, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीसीएम या पीसीबी। लेकिन इसके साथ साथ कई बार क्या होता है किसी किसी स्कूल के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ भी दे देते हैं। क्लियर? वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कौन से स्कूल में क्या है। आप जाओगे स्कूल वाले खुद बता देंगे कि हम पीसीएम देते हैं, पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर पीसीबी देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और साथ में मैथ भी दे देते हैं। कितने सब्जेक्ट होंगे? 3 ये और 1 ये, कितने होंगे? 4। तीन सब्जेक्ट होने चाहिए कितने? तो जो 5th सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। क्लियर? इंग्लिश आपकी कॉमन भाषा है, इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। अच्छा, दूसरी बात और बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, अगर आप लोगों ने 10th तक हिंदी में पढ़ाई की है तो 11th में अगर आप साइंस लेते हैं तो दिक्कतों का सामना करना होगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट आपके इंग्लिश मीडियम में ही होंगे। हिंदी मीडियम में सारे दरवाजे बंद। क्लियर? आप हिंदी में थे, इंग्लिश में थे? इंग्लिश में थे तो बेस्ट है। क्लियर? क्लियर? तो इसमें तीनों जो है वो इंग्लिश में ही होंगे। अगर हम करियर ऑप्शन की बात करें कि आप क्या बन सकते हो, तो पहले भी बोल चुका हूं, डॉक्टर बन जाओगे,
इंजीनियर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, फार्मेसी वगैरह, नर्सिंग वगैरह, फार्मेसी मतलब जो मेडिकल वगैरह ये सब आप खोल सकते हो, डी फार्मा, बी फार्मा, ठीक है। तो स्कोप बहुत सारे हैं साइंस के अंदर, स्कोप बहुत सारे हैं, बस ये है कि आपको मेहनत करनी है सच्चे दिल से और अभी से मेहनत करनी है। बात है कि समझ में क्लियर? पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद कॉमर्स की बात कर लें। देखो भाई, कॉमर्स की बात करें कि जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, स्ट्रीम है ना, ये आप लोगों के लिए 10वीं वाले जितने भी बच्चे आते हैं सबके लिए बिल्कुल नया है। इसके बारे में आपको एक भी नहीं पता। आपको साइंस के बारे में पता है, मैं मानता हूं, क्योंकि साइंस के अंदर वही सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपने 9th 10th में पढ़ी है। आपको आर्ट्स के बारे में पता होता है क्योंकि आर्ट्स के अंदर वही सब्जेक्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आपने 9th 10th में पढ़ी है। लेकिन कॉमर्स एक तो पहली बार के बीच का है ना, साइंस आर्ट्स बीच में आता है ये, और इसके अंदर इसकी क्वालिटीज और सारी चीजें ना सबसे अलग है। एक जब 10वीं से 11वीं बच्चा आता है ना तो उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये एबीसीडी यहाँ से स्टार्ट करोगे सीखना क्या है कॉमर्स के अंदर। तो सबसे पहली बात कॉमर्स है क्या, सुना है ना सबने कॉमर्स, जानते हो क्या है कॉमर्स? बताएगा कोई मुझे कॉमर्स? किसी को कुछ तो पता होगा, सरभाव आप बताओ, जनरली बात कर रहे हैं, कोई नहीं बताना चाहेगा? चलो बताओ वैसे भी, अरे सरभाव मत बताओ, बताओ क्या है कॉमर्स? नहीं पता? इधर आप लोग कॉमर्स के बारे में किसी भाई बहन किसी ने पढ़ाई की होगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा ना, तो बताओ। तुम्हारे भाई ने पढ़ाई की कभी नहीं बताओगे? बताओ बताओ। अरे झूठ मत बोलो, अभी भी झूठ बोल रहे हो। और देखो चलो वेरी गुड, ठीक है, बताता हूं मैं आपको क्या होता है इसके अंदर। देखो पहली बात कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स, ठीक, तो कॉमर्स जो है पूरा पूरा आपका बिजनेस से रिलेटेड होता है। व्यापार आपको कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, चीजों के हिसाब किताब आपको कैसे रखने हैं, वो सारी चीजें आप कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर यानी कि इस के अंदर आप सीखते हो। क्लियर? इसके अंदर इसके लिए बेस्ट है जो बिजनेस करना चाहते हो। फाइनेंस का मतलब होता है कि पैसों का लेन देन करना है, ठीक है, अकाउंटिंग सीखनी हो, ठीक, इन सभी के लिए जो है ये कॉमर्स बेस्ट है। बैंकिंग सेक्टर में जाना, अकाउंट में इंटरेस्ट है, हिसाब किताब देखने में मजा आता है, उस पे जाना, ठीक, कंपनियों के जो तुमने सुने होंगे कि देखो भाई इसके ऊपर इतना कर्ज है, इतनी संपत्ति है, इतना लोन है, ये सारी चीजें हम किसी के अंदर हम एनालाइज करते हैं। क्लियर? इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो पहला है अकाउंटेंसी, जिसके बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। भाई बहन पढ़ते होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे 10th तक कोई लेना देना नहीं होता। नया सब्जेक्ट आ गया। बिजनेस स्टडीज, नाम से क्लियर है जी, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, नया सब्जेक्ट आ गया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स जो है ना वो दो स्ट्रीम के अंदर कॉमन है, कॉमर्स के अंदर और आर्ट्स के अंदर, दोनों के अंदर सेम। अच्छा ये इको है क्या वो बता देता हूँ। 9th 10th में आप लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा है, उसी को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन हमारे 9th 10th के अंदर पतली पतली किताबें होती है, 4-5 चैप्टर होते हैं, यहाँ पे 2-2 किताबें होती है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। एक इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बता दूं मैं आप लोगों को। 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है, मीन मीडियन मोड निकालना जानते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप चाहो तो हिंदी में लेना चाहो हिंदी में ले सकते हो, इंग्लिश में लेना चाहो तो इंग्लिश में ले सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बात है, दोनों ही स्ट्रीम आप चुन सकते हो, इकोनॉमिक्स दोनों ही जो लैंग्वेज चुन सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों। क्लियर? इसके बाद करियर ऑप्शन की बात करें, अच्छा एक तो सब्जेक्ट नहीं है इसमें बोल देते हैं। अकाउंट बिजनेस इकोनॉमिक्स के अलावा मैथ कॉमन है। मैथ जो है वो ऑप्शनल भी है, वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। जिस तरीके से इको आर्ट्स में भी है कॉमर्स में भी है, वैसे ही मैथ्स जो है साइंस में भी है ऑप्शनल और कॉमर्स में भी है ऑप्शनल। तो उसी बात को क्लियर कर दो। कई बार बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि भैया अगर मैथ नहीं लेंगे तो कॉमर्स का कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप मैथ्स नहीं लेते तो आप कॉमर्स नहीं ले सकते। मैथ्स जो है वो ऑप्शनल है, यहाँ पे हमने लिखा भी नहीं है मैथ्स को कि परमानेंट आपको चाहिए। मैथ्स आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो आप मैथ्स लो, अगर मन नहीं है तो आप मैथ्स की जगह हिंदी लेते हैं, हिंदी एक पढ़ ही सकते हैं। बात है इसमें क्लियर। इसके अलावा करियर ऑप्शन की बात करें कि इसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। सीए बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अलग ही होगा, अलग ही औकात होता है इसका सीए का, है ना। मस्त ऑप्शन सारे क्वेश्चन है ना, जो भी डाउट होंगे क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, आप सुनेंगे जरा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इनका अलग ही वकाल होता है भैया, ऑफिस खोल करके मस्त अपना बैठ जाते हैं, इसी लगा करके बंदे खुद जाते हैं इनके पास, कहते हैं भैया हमारा जो है अकाउंट है वो ऑडिट कर दो, हिसाब किताब देख लो जरा, बैलेंस शीट बना दो जरा, प्रॉफिट लॉस निकलवा दो जरा। ये इनके अलग ही वो होते हैं, ये कहते हैं भैया इतने पैसे दोगे तो हम काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें सीएस वगैरह, बैंकिंग वगैरह, बिजनेसमैन वगैरह, उसको बनना है कि भाई मेरे को बैंक में जाना है, मुझे बिजनेस के उसमें अपना हाथ, अपना किसी तरह हाथ मारना है, तो वो बच्चे अपने कॉमर्स को चूज कर सकते हैं। बात है किस में। चलो लास्ट अभी थोड़ा आर्ट्स के बारे में हमारे नवल सर बताएंगे जरा। तो वैसे अभी तक आप लोगों के दिलों का मन है कि आर्ट्स लेने का थोड़ा बहुत सोचा है पहले से। या आप लोगों ने आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मतलब मोस्टली बच्चों ने इतना ये सुना है कि आर्ट्स नॉर्मली साइंस पहले ऑप्शन में होती है, फिर कॉमर्स, उसके बाद में अगर नहीं मिल पाए तो उसको आर्ट्स ले लो, है ना। हर किसी बच्चे के मन में ये रहता है और नॉर्मली मैंने यही सुना है सबसे, है ना। पर ऐसा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, तीनों ही एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जो मन करे वो चूज करे आप, ऐसी बात नहीं है। वो लोग से ना लोगों ने बना रखा है कि भाई जिनको कुछ नहीं मिलता वो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, अरे भाई वो नेता बनते हैं, पूरे देश को संभालते हैं, देश को ढूंढते हैं, ये सारी चीजें। वैसे सब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो लोग साइंस लेते हैं ना वो डॉक्टर बनते हैं, है ना, इंजीनियर बनते हैं, ठीक है, वो उस फील्ड में काम करते हैं। जो कॉमर्स लेते हैं वो क्या बनते हैं, सीए वगैरह बनते हैं, या मैनेजमेंट फील्ड में आते हैं, वो भी किसी के अंडर में जॉब करते हैं। लेकिन जो आर्ट्स लेते हैं ना वो जाते हैं प्रशासनिक चीजों में, मतलब वो ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं और क्या बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो उनके अंडर में पूरा जिला होता है। लेकिन जो बच्चे 10th के बाद पढ़ते हैं या फेल आते हैं वो नेता बनते हैं, समझ आ रहा है आपको, मतलब वो क्या होते हैं, वो तीनों काम करते हैं, ठीक है। तो 10th का आप लोगों ने पास कर ली तो आप लोगों का वो चला गया। तो आप देखो आर्ट्स में, अगर मैं आर्ट्स की बात करता हूँ ना तो सब्जेक्ट्स तो कई सारे आर्ट्स में, जैसे वो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री के, अभी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो हिस्ट्री के बारे में, है ना। जो इतिहास वगैरह है ना आपका, जैसे कि क्या बीत गया, है ना। तो मेजरली मैं आपको बताऊं हिस्ट्री जो है आर्ट्स का सब्जेक्ट बहुत मेन इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास्ट में हुआ है ना उससे हम सीख सकें, और पास्ट में अगर कुछ अच्छा हुआ है उसको सीखने के बाद हम क्या कर सकें, दोबारा से रिपीट कर सकें, और जो बेकार हुआ है उसको समझ के सीखने के बाद हम क्या कर सकें, दोबारा से ना होने। तो जैसे आपको पता है इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और उनके क्या करा, अधिकार मतलब तरीके से कंट्रोल करने के बाद में काफी ज्यादा कम से कम लगभग 2 साल तक उन्होंने क्या करा, हमारे से गुलाम बनाए रखा। तो हमको सीख पाए कि दोबारा कोई कंट्री का बंदा हमारे यहाँ पे आकर के ऐसा ना कर पाए, तो उसके लिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। और बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स तो हमेशा से टॉप पे रहा है, ठीक है। चाहे कहीं भी देख लो आप लोग, अगर किसी पर्सन को पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है ना तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा समाज के अंदर। आपको बताऊं बड़े बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ले लो, चाहे ओपेनहाइमर ले लो, जिन्होंने क्या बनाया, एटॉमिक बम बनाया, ये सब किसके अंडर में काम करते थे, उन लोगों के अंडर में जिनको पॉलिटिक्स में सबसे अच्छा नॉलेज था, ठीक है। वो उनको बता रहे हैं कब में एटम बम बनाना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है ना। तो पॉलिटिक्स तो हमेशा से उसमें रहता है, ठीक है। मतलब वैसे पॉलिटिक्स में खाली यही नहीं आता है कि देश दुनिया के बारे में जानना, उसमें ये भी हमारा थोड़ा शामिल है कि लोगों से कैसे कनेक्शन वगैरह बनाया जाए। तो अगर चाहे तो उसको हम सोशियोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं, यही सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाज के बारे में पढ़ना, डिफरेंट सोसाइटीज के बारे में पढ़ना, कि वो क्या है, कैसे हैं, और उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, किसी से सीख कैसे सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें ज्योग्राफी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल साइंस, सारी की सारी साइंस की शुरुआत ज्योग्राफी से ही हुई है। सोच के देखो, अगर अर्थ नहीं होती तो क्या बायोलॉजी कुछ भी नहीं होता, मतलब इवन शुरुआत ही होती साइंस की। तो साइंस की शुरुआत किससे हुई, ज्योग्राफी से हुई। और ज्योग्राफी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं जियो, यानी हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, डिफरेंट।
अब इसके अलावा अगर देखें तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स भी जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो भी पार्ट हमारा किसका है, आर्ट्स का बन जाता है पार्ट, ठीक है। अगर आप करियर्स की बात करें और ऑप्शंस की बात करें, आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, बन सकते हैं इसके बाद। तो सबसे ज्यादा आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इसके अलावा टीचर, लॉयर, जर्नलिस्ट। लॉयर से अगर आप और आगे प्रैक्टिस करोगे तो आप जज भी बन सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अच्छे से पॉलिटिक्स पढ़ लेते हो ना, तो आप यहाँ पे पीएम सीएम, ये तो बड़ी बात होगी हालांकि, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आप कनेक्शन बनाने के बाद में यहाँ तक भी जा सकते हो, ठीक है। और अगर बात की जाए तो देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनको लगता है ना कि अगर आर्ट्स नहीं है तो यूपीएससी करना जरूरी है। वो भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने आर्ट्स में तो यूपीएससी की, ठीक है। आप जो सब्जेक्ट वैसे आपने सेलेक्ट किया है वो सब्जेक्ट के आप टीचर भी बन सकते हो आगे चल के। बाकी जो आपकी इच्छा करती है वो आप लो, ठीक है। और आर्ट्स में जब आप लोगे तो आपके पास ऑप्शन हो गए, या आप इकोनॉमिक्स लो या फिर हिस्ट्री लो या ज्योग्राफी लो, तो आपको जो पसंद आए वो लेना है ना। इसके अलावा एक बार अपने आप घर पे बैठ करके अपने आप से सवाल करना कि मैं किस चीज़ में, साइंस में अच्छा कर सकता हूँ, कॉमर्स में अच्छा कर सकता हूँ, या आर्ट्स में अच्छा कर सकता हूँ। जिसमें आपका मन है कि आप अच्छा कर सकते हैं उसमें आप ले सकते हैं। वैसे आर्ट्स में एक सब्जेक्ट और भी आता है, वो होता है साइकोलॉजी। दिल्ली में कम स्कूलों में है वो, अगर आपके स्कूल में साइकोलॉजी वगैरह है तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में क्या पढ़ाते हैं कि एक इंसान जो हमारा है ना, वो किस तरीके से दूसरे इंसान के बिहेवियर को समझ सके, कैसे उसे एक तरीके से कंट्रोल कर सके, है ना। तो आने वाले समय में क्या है, साइकोलॉजी का बहुत स्कोप है, तो अगर आप चाहो तो अगर स्कूल में है तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपकी इच्छा है। साइंस के बारे में बताने के लिए हमारे सर पीसीएम की बात करते हैं, ठीक है। पीसीएम से मैं हूँ, ठीक है, पीसीएम से रिलेटेड है और इसमें मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वजह से जो होता है तुम्हारा स्कोप क्या रहता है, देखो सबसे बड़ी आरामदायक जॉब रहती है, अच्छे कॉलेज से बीटेक करो, घर में बैठो आराम से, कहीं नहीं आना, एसी वाला रूम मिलेगा जो तुम्हें कंपनी बना के देती है, मस्त अपने घर में बैठे रहो, गूगल वगैरह में जॉब करो, आराम से एक कमरे में कुंडी लगा के बैठो, 1 करोड़ का पैकेज है, मंथली सैलरी 10 लाख रुपये आती है, कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, कंपनी देती है कंप्यूटर बैठने के लिए, मस्त घर में बैठ के काम करते रहो, कुछ को इधर उधर हिलाते रहो, पैसा मिलेगा आपके अकाउंट में, महीने पैसा आएगा, तो अपने जाके सुन लो, घर के अंदर काम होता है। ये होती है गूगल की जॉब, गूगल वगैरह का जॉब मिलती है, तुम्हारा मन है ऑफिस जाने का, जाओ, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। बहुत भारी ट्रिप वगैरह मिलती है, ठीक है, जैसे तुम आर्ट्स वगैरह लेते हो या कॉमर्स वगैरह लेते हो, जिस कंपनी में तुम काम करोगे तो वहाँ से आपको ट्रिप मिलती है, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर आपको ज़्यादा ट्रिप मिलती है घूमने के लिए, बाहर देशों में रहोगे, आने जाने देशों में काम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है ना। आर्ट्स में एक अलग ही माहौल होता है, पीसीएम बैकग्राउंड होता है। अगर मैं पीसीबी की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं पीसीबी की बात करता हूँ तो यहाँ पर इतना ठीक है, यहाँ पर तुम्हें से कुछ नहीं जाना, तुम्हें डॉक्टर लाइन में जाना है, यहाँ पर जाना तुम्हें मेडिकल लाइन के अंदर जाना है, तो मेडिकल लाइन के अंदर तुम्हारा एक बेहतर स्कोप में ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर डॉक्टरों की देखो कुछ चीज है जो डाउन हो सकती है, लेकिन जो मेडिकल लाइन है वो डाउन नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी तबीयत खराब हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इंसान की तबीयत खराब होते सब कुछ होता है। जो करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, आर्ट्स पीसीबी से लेना चाहता है या पीसीएम से करना चाहता है, वो योर चॉइस, तुम क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में तुम्हें पता होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक तुम आए हो, यहाँ से आगे भी जाना है, यहाँ से यहाँ तक भी आए हो तो इसमें कुछ ना कुछ तुम्हें बताया होगा, और यहाँ से जब आगे जाना है तो और कोई ना कोई बताएगा तुम्हें आगे। तो मैं यही सलाह दूंगा तुम लोगों को, जो भी लोग बेहतर से बेहतर लो और अपने ऊपर देख कर लो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप आर्ट्स के लायक हो तो प्लीज आप आर्ट्स ही लो, आप कॉमर्स के लायक हो तो कॉमर्स लो, साइंस के लायक हो तो साइंस लो। ये मत देखना कि दोस्त ये ले रहा है तो मैं भी ले लूंगा, ठीक है। दोस्त को मत देखना, दोस्त 12 तक रहेगा, 12 तक दोस्त कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर एक दोस्त ने आर्ट्स ले ली, एक ने साइंस ले ली, तो साइंस वाला तो मिलेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं साइंस वाला तो मिलेगा, ठीक है। 11th 12th में रहोगे, इन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दोस्त कहाँ जा रहा है, दोस्त कहाँ आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए एक कमरे में रहकर चुपचाप पढ़ाई होती थी, ना किसी मतलब ना किसी कोई रिश्तेदारी ना कुछ, एक कमरे में बैठ के पढ़ाई होती है, ठीक है। आर्ट्स मतलब एक सीरियसनेस होनी चाहिए, मतलब कॉमर्स मतलब एक सीरियसनेस होनी चाहिए। आर्ट्स मतलब क्या है ना, आपके पास कम समय मिलेगा, मतलब सारी चीजें करेगा, कॉमर्स में थोड़ा बहुत समय मिलेगा आपको, तो देखो आप टॉप करना चाहते हो तो समय तो आर्ट्स में भी नहीं है, समय कॉमर्स में भी नहीं है और समय साइंस में भी नहीं है। अगर आप टॉप करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ 65-70% से पास तो होना है, तो देखो वो तो तुम साइंस में भी हो जाओगे, वो तो तुम आर्ट्स में भी हो जाओगे, वो तो तुम कॉमर्स में भी हो जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। अगर कुछ अच्छा चीज करना चाहते हो आने वाले टाइम में, फैमिली को एक अच्छा सिक्योर करना चाहते हो, या तो कॉमर्स देखो, अगर फैमिली को सिक्योर अच्छा करना चाहते हो, या तो साइंस देखो। आर्ट्स लोग यार फ्री नहीं है, वहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आईएएस वगैरह ये सब देखोगे, ठीक है। वहाँ आपको तो थोड़ा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा,
देखो मार्केट में कंपटीशन बहुत है, मैं आपको कंपटीशन से नहीं डरा रहा, लेकिन है कंपटीशन, थोड़ा बहुत वहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे पढ़ते थे, अभी तक तुमने देखा तुम्हारी क्लास में मान लो 100 बच्चे थे, कि ये 100 में से कितने बच्चे साइंस में लेंगे? थोड़ा आइडिया लगाओ कितने बच्चे हैं? मैं कह रहा हूँ 20 गए, कितने गए? 20 गए। चलो 40 कॉमर्स में चले गए, कितने हो गए? 60 बच्चे, 40 40 60 में चले गए। अब ये 80 बच्चे आगे एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, और ये 40 बच्चे एसएससी की तैयारी नहीं करते, तो कंपटीशन बताओ एसएससी में ज्यादा हो रहा है किसमें ज्यादा हो रहा है? तो आपको एसएससी में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 20 बच्चा तो साइंस में गया है, कितना बच्चा गया है? 20 बच्चा गया है, और 80 बच्चा कहाँ पर है? गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ ना कंपटीशन बहुत लेवल का मिलेगा। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सर से ना टेंशन फ्री हो जाएगी, हम पढ़ाई वढ़ाई से थोड़ा दूर हट जाएंगे, हमें साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी। देखो आज मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, आज मेहनत मत करो, 2 साल बाद मेहनत करके दोबारा वापसी आएगी। आप तुम सबके सामने मैं कह रहा हूँ, उस बात को एक वाइट पेज पे लिख के रख दो, और आना फिर जब तुम अपनी 12th पास कर लो ना, फिर आना होंगे। आज मेहनत नहीं करोगे, मेहनत दोबारा तुम्हारे घर के बाद दोबारा खड़ी हो जाएगी। आर्ट्स ले लो, चलो आज अगर मेहनत कम करोगे, कम पढ़ोगे, मत करो टॉप, कम पढ़ोगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे, वहाँ टॉप नहीं करना पड़ेगा। 1000 सीधे हैं सिर्फ, कितने फाइट मार लोगे? समझ लो मेरी बात, मैं आर्ट्स को लेकर डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं इतना कहना चाहता हूँ, वो सब्जेक्ट लो, सही से मेहनत करो सब्जेक्ट के अंदर, और ये मत देखो कि मेहनत करनी है। अभी मेहनत कर लोगे तो बेटर रहेगा, एंड देन आपको अगर 21 22 24 साल में मेहनत करोगे ना, उससे इतनी आगे वो बहुत टफ रहेगा आपके लिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आप साइंस कॉमर्स आर्ट जो भी लो, अपने ऊपर देख कर लो कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, और भाई लो और अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में तुम किससे लड़ोगे? तुम कॉम्पिटिशन से लड़ोगे, तो कॉम्पिटिशन देखो कितना परसेंट है, मात्र 20%, और बाकी स्ट्रीम में देख सकते हो कितना परसेंट है, 80%। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, साइंस वाले बच्चे अलग ही होते हैं और बाकी में अलग ही होगा होता है। वो क्या करता है साइंस में, खाली वैल्यू मिलती है, समझ लो ना, तो वैल्यू भी है, क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसकी अलग वैल्यू मिलती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो और फिर आगे बढ़ो। इससे कोई डाउट है साइंस वगैरह में तो पूछो, मैं बता दूंगा। कितने परसेंट है तुम्हारे? हमारे कितने? मेरे पीसीबी लेंगे, पीसीबी भाई पीसीबी लेंगे, पीसीएमबी लेंगे, पीसीबी लेंगे, सिर्फ पीसीबी लेंगे, तो ठीक है तुम्हारे मिल जाएगी। कितने मार्क्स है? मैं साइंस में कितने मार्क्स है? सर बिठा जो भी पर्सनल इंक्वायरी होती है वो क्लियर कर दो, बाकी बैठ जाओ, बाकी अपना देखिए साइंस वगैरह जो भी आप क्या क्वेश्चन है? सर लेंगे सर 10 के बाद मैं मैथ्स अगर विदाउट कॉमर्स में देखते 2 साल हमने करीब विदाउट मैथ, 12 के बाद हम उसमें मैथ्स स्टडी कंपल्सरी ठीक। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मोस्टली ज्यादातर बच्चों के मन में एक बात जरूर आएगी, और गवर्नमेंट टीचर भी आपको कहते हैं कि विदाउट मैथ जो है कॉमर्स कुछ नहीं है, मत लो। क्लियर? अब मैं डाउट क्लियर करता हूं जरा कि कॉमर्स के अंदर मैथ्स कहां यूज होता है और कहां नहीं होता। वो कॉमर्स के अंदर जो मेन सब्जेक्ट हमारे अकाउंट्स आ गए, जो मेन सब्जेक्ट है, इनके बिना कॉमर्स ही नहीं है, ये जान है कॉमर्स की, वो समझा रहा हूं मैं आपको। अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, पर हमें सीबीएसई में पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए, तो 2 सब्जेक्ट इसमें एडिशनल लगाए जाते हैं। एक तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, इंग्लिश चाहिए। ठीक, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स या फिर हिंदी, इन दोनों में से कोई एक। अब जाते सवाल ये है कि अगर हम 11th 12th में मैथ्स नहीं लेते तो क्या 12वीं के बाद हमें प्रॉब्लम होगी? तो जवाब है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सवाल ये है कि भाई क्यों नहीं है प्रॉब्लम? तो जवाब उसका ये है कि प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि कॉमर्स के अंदर सिर्फ अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स में रोल निभाते हैं, मैथ्स का कोई यूज नहीं है। तो मैथ्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि मैंने 2 साल में पढ़ी नहीं, अब क्या 12वीं के बाद मेरे सामने मैथ्स आएगी? तो आएगी। अब तो कौन सी मैथ्स आएगी? तो वो मैथ्स आएगी आपके सामने 10वीं तक। जो 10th तक आप लोगों ने मैथ्स की बुकें पढ़ी है ना, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल, आर वगैरह वगैरह, परसेंटेज निकालना, ये सारी चीजें यूज होंगी। और कब यूज होगी वो भी समझ लो, जब आप सीए की तैयारी करें। क्लियर? जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तब जाकर के आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है मैथ्स। अच्छा, मैथ भी कब लेना होता है? वो भी सिर्फ स्टार्टिंग में ही होता है।
पूरे पढ़ाई के अंदर मैथ्स का कुछ आता नहीं है। जब आप एंट्रेंस क्लियर करते हो, एंट्रेंस का मतलब होता है कि हाँ मैं इस कोर्स को करने के लायक हूँ, मेरे अंदर इतनी नॉलेज है, तो उस नॉलेज को चेक करने के लिए उस एग्जाम के अंदर मैथ्स, बाकी और कहीं मैथ्स क्लियर हो गया। तो अगर दूसरी बात और 10th तक की मैथ और 11th 12th की मैथ भाई का जमीन और आसमान का फर्क है। 10th तक में आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा, इक्वेशन को सॉल्व करना देखा, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी सीखी, सरफेस और एरिया निकालना सीखा, बस ये सीखा है ना। लेकिन 11th 12th के अंदर मैथ तो पूरा ही चेंज है। मैथ के अंदर वेक्टर है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, ऐसे ऐसे टॉपिक है जो कभी हमने सुने ही नहीं थे, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए 11th 12th की मैथ कॉमर्स के अंदर नहीं पूछती। बात है कि समझ में? क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? तो कुल मिला के अगर आप विदाउट मैथ कॉमर्स लेना चाहते हो तो सेफ है, बढ़िया है, आप ले सकते हो। सेकंड और कोई रिव्यू सज्जनों और कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ भी आर्ट्स से रिलेटेड, हिंदी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, कॉमर्स से रिलेटेड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है कोई? चलो ये बता दो अब मुझे, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं कॉमर्स लूं या आर्ट्स? कॉमर्स वाले कितने बच्चे हैं? तो कॉमर्स वाले, अच्छा, और वेरी गुड, और ठीक है। तो क्या दिक्कत है? देखो जो भी डाउट, अच्छा दो चार बातें और, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो इसके अंदर मैं क्लियर कर दूं क्या कि देखो अकाउंटेंसी इंग्लिश में होगी, इंग्लिश में होगी।